छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत वोटिंग संपन्न, प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच स्ट्रांग रूम में मशीनें सीज। छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे राज्यों में पहुंचने लगे दिग्गज नेता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का उड़ीसा के कोरापुट लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार। पोंडागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईओडब्ल्यू की छापेमारी। आबकारी घोटाले मामले में खंगाली दस्तावेज। आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर जांच करने पहुंची टीम। बिलासपुर में परिजनों से परेशान युवक का अर्धनग्न प्रदर्शन। पत्नी और बच्चों संग कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। पिता और भाई पर लगाया परेशान करने का आरोप। गुड्डा गुड़िया की शादी का पर्व अक्षय तृतीया शुक्रवार को हरेली पोला या पुत्रा के नाम से भी जाना जाता है पर्व। शादी समारोह की रहेगी धूम। नमस्कार, एवं छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे खबरों पर। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य स्ट्रांग रूम में कैद हो गया है। कोनी स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्मित स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखकर रूम को सील कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने चुनाव आयोग के प्रेषक अभय ए महाजन, प्रत्याशियों और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई पूरी की। बता दें कि एसएसबी के जवानों की एक कंपनी दिन रात स्ट्रांग रूम और परिसर की सुरक्षा में तैनात की गई है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ओडिशा में कोरापुट लोकसभा, पोड़ागढ़ में प्रचार करने कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव रवाना हुए। आपको बता दें कि किरण देव जगदलपुर विधानसभा के विधायक भी हैं। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र उड़ीसा राज्य से लगता है। खबर छत्तीसगढ़ की भिलाई से है, जहां आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लर के घर पर छापा मारा। इस दौरान 8 सदस्यीय टीम ने घर के अंदर दस्तावेज खंगाले और नए सिरे से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। बिलासपुर जिले के कैसला ग्राम पंचायत में रहने वाला संदीप कौसले आज अपने परिवार को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गया। पत्नी, 2 बच्चे और दूध मुहे बच्चे को लेकर सड़क पर बैठ गया। जानकारी मिलते ही आनन फानन में प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस की ओर से युवक संदीप कौसले को समझाया गया, लेकिन युवक ने किसी की बात नहीं मानी। दरअसल संदीप कौसले का कहना है कि उसके घर में बगल में उसके पिता और भाई का घर है, जो आए दिन उसे परेशान करते रहते हैं। संदीप ने अपने पिता और भाई की शिकायत कई बार थाने में की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर के सामने शुभम संतोष ईटा गिट्टी को रख दिए हैं। मैं उसको हटाने बोल रहा हूँ, नहीं हटा रहे हैं। महीने में 1 बार 2 बार लड़ाई हो रहा है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। पुलिस वाले लोग बोलते हैं आपके घर का मामला है, नहीं सुनेंगे। यहाँ तक एक स्टार के साहब ने ये भी बोल दिया था कि मैं आपके पिताजी के पक्ष में फैसला करूँगा। मैंने उसको बोला सर मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको जांच पड़ताल तो करिए, यदि झूठा होगा तो आप मेरे ऊपर कार्यवाही करेंगे। उसमें भी तैयार नहीं है।
इधर मेरे पिताजी मेरे भाई लोग आए दिन जान से मारेंगे बोल के कई बार मेरे ऊपर हमला कर चुके। भारत देश कई परंपराओं और रीति रिवाजों से भरा पूरा देश है और यहाँ हर कोस पर पानी और वाणी के साथ त्योहार की परंपरा भी बदलने की अपनी अलग कहानी है। देश में हर साल सैकड़ों पर्व भी आते हैं, लेकिन हर पर्व की हर इलाके में अपनी अलग कहानी है। ऐसा ही एक पर्व अक्षय तृतीया, कहीं आका तीज तो कहीं गुड्डा गुड्डी तो कहीं पुत्री पुत्रा के नाम से इस पर्व की अलग अपनी पहचान है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत देश अपने त्योहार और परंपराओं के दम पर दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। होली दिवाली हो, मकर संक्रांति हो या हो अक्षय तृतीया, हर पर्व अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। ऐसा ही पर्व है आखा तीज यानी अक्षय तृतीया। 10 मई को देश भर में आखा तीज धूमधाम से मनाई जाएगी और इस दिन होगी जमकर शादियां। अबूझ मुहूर्त के कारण इस दिन सैकड़ों शुभ मंगलिक कार्य होंगे। अधिक महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से इसमें सतयुग और त्रेता इस आरंभ जो है माना गया है, इस पर्व पर जो है नाना प्रकार से इसमें भारतीय किसान यहाँ जो है अपने खेतों पर जा करके नया काम जो है प्रारंभ करते हैं। वह नया काम क्या है? किस प्रकार से जो है अन्न खेतों में जा करके डालते हैं। देश के किसी भी हिस्से की बात कर लें, इसे अलग नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पुत्री पुत्रा या गुड्डा गुड्डी के नाम से इस पर्व की अपनी पहचान है। कभी इस पर्व की धूम 1 महीने पहले से ही नजर आने लगती थी, लेकिन आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ समय और पाश्चात्य संस्कृति ने इस पर्व की लोकप्रियता को काफी कम कर दिया है। यानी अब सिर्फ परंपरा निभाने के नाम पर ही रह गया है एक सामान्य दिन। अक्षय तृतीया की तैयारियों के बीच बाजार भी तैयार है और बाजारों में गुड्डा गुड्डी की दुकानें सज धज कर लोगों को लुभा रही है। लेकिन लोगों के बीच पुत्री पुत्रा पर्व की लोकप्रियता नजर नहीं आ रही। पहले जहां बच्चे इसे लेकर काफी बेसब्री से इंतजार करते थे और उत्साहित दिखाई देते थे, जिसके बाद वे गुड्डा गुड्डी घर में रखकर करवाते थे उनकी शादी, तो घर के बड़े बुजुर्ग इसी दिन अपने पितृजनों को श्राद्ध के जरिए याद करते थे। न सिर्फ आम लोग और बच्चे बल्कि किसान के लिए भी ये दिन काफी अहम होता है। कहा जाता है कि इस दिन से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो किसान अपनी नई धान की फसल भी इसी दिन लगाकर अन्नपूर्णा माँ की पूजा अर्चना करता है। किसी जमाने में घर के हर सदस्य के बीच इस दिन का विशेष महत्व होता था। पूरे रीति रिवाज के साथ बच्चे करते थे गुड्डा गुड्डी की शादी, तो बड़े बुजुर्ग निभाते थे हर वो रस्म जो पारिवारिक परंपराएं थी। गुड्डा गुड़िया और एक अक्षय तृतीया के लिए कलश है, दिया है और एक कलौरी है, वो सब चीज खरीदने के लिए 10 तारीख को है। थोड़ा से बच्चा मन के लिए गुड्डा गुड़िया त्योहार मनाथा, पितृ मन ला पानी देना है, ओकर मन के लिए भोग लगाना है और छोटे छोटे बच्चा मन के गुड्डा गुड़िया रख के ओकर शादी ब्याह करके ओकर त्योहार टाइप के मनाता। 8 से 10 तारीख के अक्ति पर्व मनाई जाएगी पूरे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में अक्ति के पर्व लेकर के बहुत उत्साह रहते, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्र के खरीदार जो है आते यहाँ पे और जो गुड्डी गुड्डा मन बनाए हैं, अक्ति पानी देवर जो है कलसा कलोरी बनाए हैं, ओला खरीदते और लेकर के जाते और गांव-गांव में जो है ना ये पर्व अच्छा तरीका से मनाते। लेकिन आज मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में ये परंपरा ही रह गई है। पूरा ठंडा है भाई, को कन चले नहीं ना, एक जन गिराहके नहीं है, इतना धूप में बैठे हैं ना, कोई अत्ते ऊपर के गर्मी है, नीचे गर्मी है, एक जो गिराहिक नहीं है भैया है। तो कुछ ना कुछ तो हमरो मन के लाभ मिलना चाहिए का भाई, है नहीं।
थोड़ा बहुत ग्राहक आते तो हाथ पैर भी अच्छे लगते। अपना धूप में गर्मी महारती बैठ के तड़पत रहन है ना भाई, सही है ना। तो कोई का धंधा नहीं है, पूरा सब मार्केटे ठंडा है एकदम। वो अस्थि पानी पर नाम मात्र होते, छोटे छोटे बर्तन ले जाही, बड़े घड़ा नहीं ले गया। एक चलन कम हो गया। एक रेट ले बता था, रंग पेट रेट अधिक महंगा है तो हमारे मन के लिए पसीना छूट जाते और ग्राहक लोग का रेट बतावे 60 रुपया 80 रुपया। कुम्हार हो या व्यापारी, कम होती लोकप्रियता के बीच रोजगार की चिंता सताने लगी है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।